प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 की चैंपियंस हरियाणा स्टीलर्स किन प्लेयर्स को कर सकती है सीजन 13 में रिटेन, उस बारे में सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। बात करते हैं हरियाणा स्टीलर्स के बारे में, तो लास्ट सीजन की बात करें तो उतना कुछ खास नहीं था। टीम क्वालिफाई हुई थी लेकिन चैंपियन नहीं बन पाई, थोड़ा आगे नहीं जा पाई। लेकिन सीजन 13 के लिए क्या कुछ करने वाली है, क्योंकि लास्ट सीजन भी परफॉर्मेंस उतना ख़राब नहीं था इस टीम का, लेकिन कुछ मेजर इंजरीज हुए प्लेयर्स को, उसके कारण थोड़ी तकलीफ हुई। उसके बाद डिफेंडर्स ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन क्या कारण था कि और ज़्यादा आगे नहीं जा पाए। एंड सीजन 13 के लिए किन प्लेयर्स को ये टीम रिटेन कर सकती है उसको जानते हैं। पहले बात करते हैं हरियाणा स्टीलर्स के कोच के बारे में। तो ये कंफर्म है कि हरियाणा स्टीलर्स मनप्रीत सिंह को अपने हेड कोच के रोल पे रखने वाली है सीजन 13 में। ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है और बहुत अच्छे कोच है, प्रो कबड्डी के बहुत ही रेस्पेक्टेड कोच है, बहुत ही एग्रेसिव कोच है। एंड हरियाणा स्टीलर्स के बहुत बड़ा हाथ रखा है उनके ऊपर। उन्होंने जो जिम्मेदारी निभाई है हरियाणा स्टीलर्स से लास्ट 3-4 सीजन से कोच है वो, एंड उन पे पूरा भरोसा रखा है। सीजन 11 में चैंपियन बनाया था उन्होंने। बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से प्लेयर्स को ट्रेन करते हैं, मोटिवेट करते हैं। इसी कारण से सीजन 13 में भी वो रिटेन है। जहाँ तक बात है असिस्टेंट कोच की, तो नीर गुलिया सर इस बार भी आपको असिस्टेंट कोच नजर आएंगे। अब बहुत लोगों के मन पे एक सवाल होगा कि पता चला है कि गुजरात जायंट्स के जो हेड कोच थे लास्ट सीजन के जयवीर शर्मा सर, वो अब हरियाणा में आ चुके हैं, तो वो किस रोल में आपको नजर आएंगे। मैं आपको बता दूं कि जो इनके जो कोच आए हैं जयवीर शर्मा, जो गुजरात के पहले कोच थे साई गांधीनगर से, वो इस बार हरियाणा स्टीलर्स में जुड़ चुके हैं। लेकिन उनका जो रोल है वो ये है कि यूथ डेवलपमेंट की जो टीम होती है ना, उस टीम का इनको हेड बना दिया गया है, तो वो उस रोल में काम करेंगे। ठीक है, जो यूथ प्लेयर्स आते हैं उनका जो डेवलपमेंट होता है उस रोल में आपको नजर आएंगे। मतलब कहीं ना कहीं वो टीम के साथ एसोसिएटेड होंगे। और मनप्रीत सिंह बहुत ज़्यादा सम्मान, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं जयवीर शर्मा को, तो वो भी आपको हरियाणा के सेटअप में नजर आएंगे सीजन 13 में। मतलब इस टीम में 3 अच्छे कोचेस हैं, एक तो मनप्रीत सिंह है, एक है नीर गोलिया और उनसे सीनियर जयवीर शर्मा, जो इस टीम में कोई ना कोई रोल में जुड़ चुके हैं। समझ लो जिस तरीके से अशोक शिंदे काम करते थे पुणे में पहले, अब तो वो असिस्टेंट कोच है। पहले जिस तरीके से वो काम करते थे, जिस तरीके से बैक में पुणे को, पुणे के जो रीढ़ की हड्डी थी ना, बैकबोन कहते हैं ना, पीछे से सब कुछ वो करते थे, तो इस प्रकार से जयवीर शर्मा भी बहुत सारे एनवाईपीस पे काम कर रहे हैं। जो इनकी एकेडमी है हरियाणा स्टीलर्स की, वहाँ पे जयवीर शर्मा अभी भी रहते हैं एंड प्लेयर्स को धीरे धीरे ट्रेन करके ला रहे हैं ताकि एनवाईपी का स्काउटिंग और बेहतर हो सके। तो कोच कंफर्म है, असिस्टेंट कोच कंफर्म है, हेड ऑफ यूथ डेवलपमेंट जयवीर शर्मा सर आ चुके हैं। तो ये कोचेस की बात हुई। अब बात करते हैं रिटेंशन के बारे में। रिटेंशन का जो पहला कैटेगरी है वो होता है एनवाईपी के बारे में, जो होता है एग्जिस्टिंग एनवाईपी रिटेन प्लेयर्स का। तो जो एनवाईपी है उनका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। पहला सीजन वो एज ए नॉमिनेटेड एनवाईपी खेलता है एंड दूसरा सीजन उसका रिटेंशन ऑटोमेटिकली एग्जिस्टिंग एनवाईपी में हो जाता है। लास्ट सीजन हरियाणा स्टीलर्स ने एक एनवाईपी को साइन किया था, अंकित धुल उनका नाम है, राइट कॉर्नर के डिफेंडर है हरियाणा से। उनको एक लौते एनवाईपी थे जिनको साइन किया था। हरियाणा ने जो 4 मैक्सिमम कोटा फिल कर सकते हो एनवाईपी में, उसमें सिर्फ एक ही एनवाईपी का साइन कर पाए अंकित धुल। इनको बाकी प्लेयर्स उतने सही नहीं लगे, तो एक ही एनवाईपी इन्होंने लाया अंकित धुल को। मौका उतना मिला नहीं, 9 मैचेस में 2 टैकल पॉइंट्स था। अब मैं एक चीज़ आपको साफ बता दूं, सारे मैचेस 9 मैचेस ये पूरा नहीं है, इसमें सब्स्टिट्यूट के मैचेस ऐड हो जाते हैं, इसलिए 9 मैचेस बन गया है। सिर्फ 2 टैकल पॉइंट ये खिलाड़ी ले पाया था, लेकिन ये खिलाड़ी सीजन 13 में भी आपको इसी टीम में नजर आएगा, क्योंकि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है एंड सीजन 13 तक ये खिलाड़ी रिटेन है। आगे रिटेन करना है तो वो दूसरा कैटेगरी में होगा, उसमें मैं आऊँगा। तो ये जो पहला कैटेगरी है इसमें इकलौता रिटेंशन होगा अंकित धुल का। अगला कैटेगरी है रिटेन यंग प्लेयर्स का। जो खिलाड़ी 2 साल का एनवाईपी का कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लेता है, अगर वो अपना 3rd सीजन कंसेक्यूटिवली उस फ्रेंचाइज के लिए खेलना चाहता है, तो वो इस कैटेगरी में रिटेन होगा, जो है रिटेन यंग प्लेयर्स में। अब ये जो टीम है ना, इसमें से 2 नाम मेरे को लग रहा है जो इस कैटेगरी में रिटेन हो सकते हैं। अब ये जो रिटेन यंग प्लेयर्स है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट मैक्सिमम 3 साल तक का हो सकता है, 5 साल तक खिलाड़ी मैक्सिमम रिटेन हो सकता है। लेकिन इसमें कोई लिमिट नहीं है, अगर फ्रेंचाइज एक सीजन के लिए उस आरवाईपी को रखना चाहेगी तो आप कर सकते हो एंड उनको 3 साल पूरा नहीं भी दे सकते हो। ये फ्रेंचाइज पे निर्भर है, परफॉर्मेंस कैसा रहता है प्लेयर का। लेकिन एनवाईपी खिलाड़ी जैसा भी परफॉर्मेंस करे वो 2 साल तक रिजर्व्ड है उस टीम के पास। ठीक है, तो अब आते हैं आरवाईपी रिटेंशन में। सबसे ज़्यादा रिटेंशन होने वाला है शिवम अनिल पटारे का। ये जो खिलाड़ी है ये बहुत शानदार खिलाड़ी है। हरियाणा ने इनको सीजन 10 में एज एनवाईपी लाया था, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने सीजन 11 में पूरा कर लिया था एंड ये इनका आरवाईपी का दूसरा सीजन चलने वाला है। एंड मैं आपको बता दूं डैम श्योर ये रिटेन होने वाले, कोई भी प्रकार से इनको रिलीज नहीं किया जाएगा। लास्ट सीजन 19 मैचेस में 155 रेट पॉइंट स्कोर किया।
और जहाँ तक बात है कैटेगरी की, ये कैटेगरी ए में आएंगे, ये कंफर्म बात है। रिकैटेगराइजेशन जब होगा तब इनका नाम वो कैटेगरी ए में देखने को मिलेगा। अब कैटेगरी में एक कन्फ्यूजन क्या आता है कि हम बहुत बार देखते हैं कि एक खिलाड़ी अगर फर्स्ट सीजन खेल रहा है, बहुत अच्छा खेल लेता है, फिर वो बी में आ जाता है। अब ना इसमें कुछ कन्वेंशनल रूल्स है, ये प्रो कबड्डी एंड मसाल ज़्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं, एंड ये कभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया है कि रिकैटेगराइजेशन होता कैसे। कभी कभार आप देखोगे कि जो खिलाड़ी 160 पॉइंट ला रहा है वो बी कैटेगरी में आ रहा है। लास्ट सीजन शिवम पटारी की मैं बात करूँ 167 या 168 रेट पॉइंट्स था, वो बी कैटेगरी में आए। बहुत लोग सोचे कि ऐसा हो कैसे सकता है, तो खिलाड़ी जब नया नया आता है ना तो थोड़ा ए में लाना इनके लिए थोड़ा रिस्क लगता है, ठीक है। लेकिन जो परफॉर्मेंस था लास्ट सीजन का 155 रेट पॉइंट्स, इसके साथ ये कैटेगरी ए में आएंगे, ठीक है, ये कंफर्म है। एंड जहाँ तक बात है रिटेंशन प्राइस के बारे में, तो लास्ट सीजन तक उतना खास पैसे मिल नहीं रहा था कि एनवाईपी से आप तुरंत आरवाईपी बने थे, तो आपको थोड़ा समय चाहिए। तो अब देखो 30 लाख तो इनको मिलेगा। अब कोई भी खिलाड़ी को आपको रिटेन करना है, उसके पिछले कीमत का 10-15% बढ़ा के करना पड़ेगा, लेकिन ये तब हो सकता है जब बहुत कुछ देखा जाता है। लेकिन इसमें कैटेगरी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। शिवम पटारे कैटेगरी ए में आएंगे तो मिनिमम रिटेंशन प्राइस जो है वो है 30 लाख। कैटेगरी ए का जो रिटेंशन प्राइस है 30 लाख, इतना तो इनको मिलेगा। एंड हरियाणा इनको थोड़ा और बढ़ा के 30 से लेके 32 लाख के रेंज में रिटेन रख सकती है, तो ये रिटेंशन बिल्कुल होगा। अब प्राइस कितना मिलेगा वो तो खिलाड़ी जानता है, कभी डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, लेकिन इतना प्राइस तक इनको मिल सकता है। ये डेफिनेटली डैम श्योर रिटेन होने वाले हैं। दूसरा नाम आता है विशाल टाटे का। अब विशाल टाटे की बात करूँ, महाराष्ट्र से ये बिलोंग करते हैं। 7 मैचेस में 16 पॉइंट स्कोर किया था लास्ट सीजन, 8 पॉइंट्स। ये भी एक रेडर है। और दोनों खिलाड़ी शिवम पटारे, विशाल, ये दोनों महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं एंड दोनों का रिटेंशन पॉसिबल है। पहला रिटेंशन बिल्कुल होगा। विशाल का मेरे को थोड़ा सा डाउट है कि विशाल को रिटेन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। जहाँ तक बात है कैटेगरी की, तो ये कैटेगरी सी में आएंगे। इतना मौका मिला नहीं, लेकिन अच्छे रेडर है। 7 मैचेस में 16 रेट पॉइंट स्कोर किया, इसमें सब्स्टिट्यूट के मैचेस भी ऐड हुए हैं। एंड अगर इनको भी आपको रिटेन करना है तो 10-15% बढ़ा के करना पड़ेगा। लास्ट सीजन भी ये सी कैटेगरी में आए थे, इस बार भी सी कैटेगरी में आए थे। एंड इनका भी आरवाईपी का ये दूसरा सीजन चलने वाला है। अगर ये रिटेन होते हैं हरियाणा में तो सीजन 13 में इनका दूसरा आरवाईपी का सीजन चल रहा होगा, ठीक है। तो साफ सी बात है, अगर इनको आपको रिटेन करना है तो आपको 17 से लेकर 18 लाख तक देना पड़ सकता है। इस प्राइस में आप इनको आराम से रिटेन कर सकते हो। तो ये तो बात थी रिटेन यंग प्लेयर्स में। इसके अलावा कोई भी ऐसा नाम मेरे को लग नहीं रहा है जो रिटेन होने वाला है। अब आते हैं उस कैटेगरी का जिसका वेट कर रहे हो, इलाइट रिटेन प्लेयर्स का। इस कैटेगरी में इस टीम ने ऑटोमेटिकली 2 खिलाड़ियों को ऑलरेडी रिटेन कर लिया है, ठीक है। कोई भी खिलाड़ी को अगर आप ऑक्शन में भेजते हो, लास्ट सीजन रूल आया था आपके पास FBM कार्ड होता है, लेकिन कुछ परिवर्तन हुए थे। अब आप एक खिलाड़ी को 1 सीजन के लिए भी रिटेन कर सकते हो, 2 सीजन के लिए भी कर सकते हो। एंड जितने कम रिटेंशंस करोगे इलाइट कैटेगरी में, उतना ज़्यादा FBM आपको मिलेगा, ठीक है। ये तो पहली बात है। तो इस कैटेगरी के कारण 2 खिलाड़ियों का रिटेंशन ऑलरेडी हो चुका है। पहला नाम आता है घनश्याम मगर का, जो कि नेपाल से बिलोंग करते हैं। इनको ऑलरेडी इस टीम ने रिटेन कर लिया है सीजन 13 के लिए। सीजन 12 में इनको रिलीज करके ऑक्शन में भेजा था, किसी भी टीम ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। हरियाणा ने पैडल अप किया एंड कहा कि हम 2 सीजन के लिए इनको रिटेन करना चाहते हैं। तो इसका मतलब सीजन 13 तक ये खिलाड़ी ऑलरेडी रिटेन हो चुका है, इनके सेटअप में है। तो इसी प्राइस में रिटेन होंगे। बेस प्राइस 13 लाख में सोल्ड हुए थे, तो घनश्याम आपको 13 लाख में ही खेलते हुए नजर आएंगे सीजन 13 में। इनका रिटेंशन हो चुका है। लास्ट सीजन बात करें, 8 मैचेस का मौका मिला, 18 रेट पॉइंट स्कोर किया ये खिलाड़ी। अगला नाम आता है जो रिटेन हो चुका है, उनका नाम है हरदीप कंडोला। अब ये हरदीप की बात करता हूँ, हरदीप एक डिफेंडर है, ठीक है। हरदीप कंडोला की बात करते हैं, लेफ्ट कॉर्नर पे खेलते हैं। एंड लास्ट सीजन इनको 15 मैचेस का मौका मिला, 19 टैकल पॉइंट्स इन्होंने स्कोर करके दिखाया है। एंड इनको भी 13 लाख के प्राइस में रिटेन किया गया। मैं आपको बता दूं, अगर आप FBM यूज करते हो कोई खिलाड़ी पे 2 सीजन के लिए, तो 2 सीजन के लिए वो उसी प्राइस में खेलता है जिस प्राइस में वो सोल्ड होता है। हरदीप का भी यही था, किसी टीम ने पैडल अप नहीं किया। हरियाणा ने कहा कि हम पैडल अप करके इनको लेना चाहते हैं एंड 2 सीजन का FBM दिखा के इनको अपने साथ रखेंगे। तो इसी कारण से घनश्याम एंड हरदीप ऑटोमेटिकली रिटेन हो चुके हैं, इन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब बढ़ते हैं उन प्लेयर्स का जिनका वेट कर रहे हो। अब आता है सबसे बड़ा नाम जो रिटेन होने वाला है, उनका नाम है जयदीप दहिया। हरियाणा स्टीलर्स के कैप्टन हैं एंड बहुत ही शानदार खिलाड़ी है। लास्ट सीजन बहुत अच्छा खेले थे। कैटेगरी ए में आएंगे ये। इसका कारण मैं आपको बताता हूँ, लास्ट सीजन 19 मैचेस में 68 टैकल पॉइंट स्कोर किए। ये लेफ्ट कवर पे ये खेलते हैं एंड इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने करके दिखा दिया। मैं आपको बता दूँ, सीजन 12 की बात कर रहा हूँ, लास्ट सीजन की, ये बी कैटेगरी में आए थे, लेकिन इस सीजन बहुत ज़्यादा सुधार किया है। सीजन 12 में जब 11 का परफॉर्मेंस उतना अच्छा, मतलब डिसेंट था, सीजन 12 में और ज़्यादा अच्छा खेले, ठीक है। लास्ट सीजन ये और अच्छा खेले।
तो ये बी से ए में प्रमोट होने वाले हैं, इनका पैसा भी बढ़ेगा, ठीक है। लेफ्ट कवर खेलते हैं, ये कैप्टन भी है। जितना मैं आपको बता दूं, लास्ट सीजन इनको 37.5 लाख में हरियाणा स्टीलर्स ने रिटेन किया था। साफ साफ बात है, कोई खिलाड़ी को रिटेन करना चाहते हो तो उसका पिछला कीमत से 10-15% और बढ़ा के आपको देना पड़ेगा। एंड जयदीप दहिया का 10-15% रिटेंशन का बढ़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि कैटेगरी बी से ए हो रहा है, कैटेगरी अपग्रेड हो रहा है। कैटेगरी अपग्रेड होगा तो रिटेंशन प्राइस चेंज होगा, तो जो मिनिमम रिटेंशन प्राइस 30 लाख है वो तो इनको मिलेगा, लेकिन 37.5 लास्ट सीजन मिल रहा था, तो उसका 15% अगर आप करोगे तो 43.12 लाख बनता है। लेकिन साफ सी बात है, कैटेगरी ए में खिलाड़ी आया तो हरियाणा इनको ज़्यादा पैसा देगी, ठीक है, ज़्यादा पैसा ऑफर कर सकती है ताकि ये ऑक्शन में नहीं जाए। ऑक्शन में जाएंगे तब तो कुछ बात बचता नहीं है, एंड इनको ऑक्शन में जाने देगी भी नहीं हरियाणा। तो 50 से लेके 55 लाख तक का धनराशि जयदीप कमा सकते हैं इस रिटेंशन के दौरान, एंड इतना स्टीलर्स की टीम इनको ऑफर कर सकती है। मेरा अपना मानना है कि खिलाड़ी कैप्टन भी है, आपकी टीम में बहुत सालों से खेल रहा है, इस खिलाड़ी का RYP कॉन्ट्रैक्ट भी कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको बता दूं, जयदीप लास्ट सीजन तक एज अ RYP खेल रहे थे, अब कैटेगरी भी अपग्रेड हुआ है। एलाइट कैटेगरी बहुत ही मैक्सिमम कैटेगरी होता है जिसमें मैक्सिमम बड़े बड़े नाम नजर आते हैं, एंड अब इस खिलाड़ी का जो RYP एंड NYP का जो फंडा था ना 5 साल का, वो पूरा हो चुका है। जयदीप का कैटेगरी भी अपग्रेड हुआ है, रिटेंशन का भी कैटेगरी अपग्रेड हुआ है, परफॉर्मेंस वाइज भी अपग्रेड हुआ है परफॉर्मेंस, एंड 50 से लेके 55 लाख तक का एक्सपेक्टेड प्राइस है रिटेंशन का। अगला नाम है राहुल सेठपाल का, ये भी डेफिनेटली रिटेन होने वाले 19 मैचेस में 47 टैकल पॉइंट्स के साथ ये भी डेफिनेटली रिटेन होंगे और इनको हरियाणा जाने नहीं देगी। लास्ट सीजन ये कैटेगरी ए में आए थे, लेकिन इस बार बी कैटेगरी में आएंगे, थोड़ा परफॉर्मेंस डाउन हुआ है। राइट कॉर्नर पे खेलते हैं। मैं आपको बता दूं, लास्ट सीजन इनको स्टीलर्स 72.83 लाख दे रही थी, मतलब इतना ज़्यादा पैसा रिटेंशन का राहुल सेठपाल को मिल रहा था, एंड इसका 15% करोगे तो बहुत पैसा निकलेगा। लेकिन अब कैटेगरी ए से बी में आएंगे तो डेफिनेटली आपको कम पैसा मिलेगा, एंड तब भी इनको स्टीलर्स 55 से लेकर 65 लाख तक दे सकती है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इस टीम के वॉल है, दीवार है। बात कर रहा हूँ राहुल सेठपाल की, इनको स्टीलर्स इतना ऑफर करेगी 55 से लेकर 65 लाख तक के बीच में कोई प्राइस में ये आपको रिटेन होते हुए डेफिनेटली नजर आएंगे। अगला नाम आता है विनय तेवतिया का। 18 मैचेस में 134 रेट पॉइंट्स, और इनको भी डेफिनेटली स्टीलर्स रिटेन करने वाली है। ये बहुत सीजन से इस टीम के साथ है, इलाइट खिलाड़ी ऑलरेडी बन चुके थे, इस बार भी इनको रिटेन किया जाएगा। कोच साहब बहुत ज़्यादा भरोसा दिखाते हैं इन पे, एंड 18 मैचेस में 134 रेट पॉइंट्स एक राइट रीडर के लिए अच्छा परफॉर्मेंस है। लेकिन ये इस बार भी आपको कैटेगरी बी में नजर आएंगे, ए में थोड़ा मुश्किल है, बी कैटेगरी में बिल्कुल नजर आएंगे, एंड स्टीलर्स इनको अराउंड 40 लाख दे सकती है, क्योंकि ये बहुत साल से आपके साथ है। एंड बी कैटेगरी में तो बिल्कुल आएंगे, मिनिमम प्राइस डेफिनेटली मिलेगा इनको, लेकिन 40 लाख तक स्टीलर्स इनको दे सकती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है हरियाणा स्टीलर्स के लिए, एंड स्टीलर्स इनको डेफिनेटली इस प्राइस में रिटेन करेगी। तो टोटल 5 रिटेंशंस डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। राहुल सेठपाल, जयदीप दहिया, विनय तेवतिया, हरदीप घनश्याम ऑलरेडी रिटेन है, ये 2 खिलाड़ियों पे ऑलरेडी रिटेन का छाप लग चुका है। अब बात करते हैं एक और रिटेंशन के बारे में। हम सब के नवीन एक्सप्रेस बहुत बड़े प्लेयर है ये, एंड दबंग दिल्ली में रीढ़ की हड्डी थे ये। लास्ट सीजन ये ऑक्शन में गए अपने मन से, 1 करोड़ 20 लाख में इनको स्टीलर्स ने खरीदा था। क्या ये खिलाड़ी रिटेन हो सकता है, इसको जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं, नवीन कुमार लास्ट सीजन स्टीलर्स में आए, पहली बार टीम चेंज किया, 4 मैचेस में इन्होंने 18 रेट पॉइंट स्कोर किया। अब क्यों 4 मैचेस ये खेले? क्योंकि इनको हो गया था इंजरी होने के बाद ये फिर वापस वही सिलसिला, इंजरी का थोड़ा नवीन का किस्मत इधर उधर रहता है इंजरी के कारण, एंड 4 मैचेस में 18 रेट पॉइंट स्कोर किया। अब बात करते हैं कि इनको आप रिटेन कर सकते हो। देखो, 1 करोड़ 20 लाख आपको ऑक्शन में मिला था, अब अगर 10-15% इसका इंक्रीज करोगे तो बहुत पैसे बनते हैं, एंड इतना नवीन को देगी नहीं स्टीलर्स। अगर दे दिया तो आप बाकी टीम कहाँ से बनाओगे? एंड राइट रीडर है, हम सब इनके बारे में जानते हैं, तो इनका रिटेंशन इस पर्सपेक्टिव से मुश्किल लग रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये रिटेंशन हो सकता है। इसका रीज़न क्या है कि नवीन कुमार बी कैटेगरी में फिर आ सकते हैं। लास्ट सीजन भी बी में आए थे, इस बार भी बी में आएंगे, क्योंकि 4 मैचेस में 18 रेट पॉइंट्स है, ये मायने रखता है, ठीक है। एंड बी में आने का पूरा चांस है, लेकिन इनका रिटेंशन दिक्कत तब करेगा जब कैटेगरी आ जाएगा। हर कैटेगरी से 2 प्लेयर ही रिटेन हो सकते हैं, तो यहाँ पे बी कैटेगरी में तो राहुल भी आएंगे, विनय भी आएंगे, और नवीन को कैसे रिटेन करोगे आप? या फिर जयदीप या फिर राहुल सेठपाल अगर ए कैटेगरी में आ जाते हैं तब रिटेंशन बहुत आसान हो जाएगा। राहुल जयदीप कैटेगरी ए में आ जाएंगे, एंड विनय एंड नवीन बी में आएंगे। एंड नवीन को क्या स्टीलर्स ऑफर करेगी? पहला बात मैं आपको बता दूं, नवीन कुमार प्रैक्टिस कर रहे हैं। स्टीलर्स का जो
पहले वीडियोज आता था ना हरियाणा का, वो लेटेस्ट वीडियोज था, उसमें नवीन कुमार ट्रेनिंग कर रहे थे स्टीलर्स के एकेडमी में, तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि नवीन को स्टीलर्स फिर रखेंगे। अब एक चीज़ ये भी आता है कि अभी जो नेशनल्स हुआ है वहाँ पे जोगिंदर नरवाल और नवीन का इंटरव्यू हुआ था, तो वहाँ पे जोगिंदर ने कहा कि हो सकता है कि अगले सीज़न आपको नवीन दिल्ली में वापस देखने को मिले। इसका मतलब यही है कोई खिलाड़ी ऐसे दिल्ली में या कहीं नहीं जा सकता, वो ऑक्शन में जाएगा, फिर ही वो कोई फ्रेंचाइज में सोल्ड हो सकता है। इस पर्सपेक्टिव से नवीन ऑक्शन में जाएंगे। लेकिन अब अलग पर्सपेक्टिव यही आता है कि वो ट्रेनिंग वहाँ कर क्यों रहे, क्योंकि वो ऑलरेडी ऑक्शन में जाना चाहते, इतना प्राइस ऑफर नहीं कर सकती है, तो यहाँ थोड़ी दिक्कतें बन सकती है। मैं आपको बता दूं 10-20% चांस भी है कि नवीन रिटेन हो जाए। अब इसमें कैटेगरी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। अगर राहुल को कैटेगरी ए में डाल दिया जाता है तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, ये प्रो कबड्डी है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अगर राहुल सेठपाल को एक कैटेगरी में डाल दिया जाता है जयदीप के साथ, तो हम नवीन रिटेन हो सकते हैं, लेकिन पैसे बहुत कम मिलेंगे। मेरे को लगता है कि 37.5 या 38 लाख के आसपास नवीन को रिटेन किया जा सकता है। बी में ही आएंगे, सी में तो कोई हाल में नहीं आएंगे, बी कैटेगरी में ही आएंगे। 4 मैचेस में 18 पॉइंट्स था, तो ये ठीक परफॉर्मेंस था, डिसेंट था, क्योंकि वो 4th मैच में तो वो इंजरी हो गया था, उनको पूरा खेल ही नहीं पाए वो, तो इस हिसाब से बिल्कुल हो सकता है। अब बाकी देखते किस हिसाब से होगा। और एनवाईपीज़ के नाम में भी बाकी है, 4 एनवाईपीज़ के नाम सीज़न 13 में। मुझे लगता है एनवाईपीज़ का स्लॉट पूरा करेगी इस बार ये टीम, तो उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। तो जो रिटेंशन कॉस्ट बनता है ना, मैं आपको बता दूं, तो आप मान के चलो कि 2 करोड़ 60 लाख तक खर्च करना पड़ सकता है इस टीम को, अगर नवीन को रिटेन नहीं करते हो तो 2 करोड़ 60 लाख तक आप रिटेन कर सकते हो। 5 करोड़ का पर्स होता है, एंड स्टीलर्स 2.4 करोड़ तक ऑक्शन में लेके जा सकती है। मेरे अकॉर्डिंग मेरा ऐसा मानना है कि 2.4 तक स्टीलर्स ऑक्शन में लेके जाएगी, एंड 2.5 करोड़ या फिर 2 करोड़ 60 लाख तक सारे रिटेंशंस पूरा कर लेके, ये मेरा अपना मानना है। नवीन को अगर आप रिटेन कर लेते हो तो 2 करोड़ 20 लाख 2 करोड़ 18 लाख तक आपको ऑक्शन में लेके जाना पड़ेगा। उसमें कैटेगरी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। नवीन को भी मानना पड़ेगा कि मैं हरियाणा में रहना चाहता हूँ या नहीं चाहता हूँ। दैट्स ऑल अप टू द प्लेयर एंड फ्रेंचाइज, उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। बाकी जो रिटेंशन के नाम बताए वो आपको मोस्ट लाइकली देखने को मिलेंगे। तो आपके हिसाब से स्टीलर्स की टीम किन रिटेन प्लेयर्स को रिटेन कर सकती है, आप कमेंट करना मेरे को।